नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों G20 शिखर सम्मेलन के समिट के दौरान जब दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई, बहुत चर्चाएं हुई। देखिए, इन दिनों आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से जो हमले हैं, ज़ुबानी हमले हैं, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। अब ऐसे में सियासत वाले इस बाज़ार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें। देखिए, जो विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं राजनीति के, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जब दाहिने हाथ से फैसला लेते हैं तो बाएं हाथ को भी पता चलने नहीं देते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है। नीतीश कुमार भी अक्सर कहते आए हैं कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और अगले साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो एनडीए को परास्त कर देना है, यही मकसद है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के मन में सच में कुछ है, देखिए फिलहाल हम दावे नहीं कर रहे हैं, मैं इन तमाम बातों का खंडन कर रहा हूँ। हाँ, इन दिनों हम देख रहे हैं कि हाँ, बीजेपी नेताओं के स्वर जो हैं वो थोड़े धीमे हुए हैं। अगर हम सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी बात छोड़ दें तो, क्योंकि सम्राट चौधरी आए दिन नीतीश कुमार पर काफ़ी तीखे हमले बोलते हैं। जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तब से थोड़े और एक्टिव हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं। और अब तो जब अमित शाह को आना है बिहार 16 सितंबर को, तो उसकी तैयारियां पूरी की गई हैं झंझारपुर में। हम देख रहे थे नीतीश मिश्रा जो वहाँ के विधायक हैं, वे भी काफ़ी इन दिनों सक्रिय दिख रहे हैं। तमाम जितने बीजेपी के दर्जनों विधायक हैं वो सभी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो आने हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जब चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार को लेकर बातें हो रही हैं, तो नीतीश कुमार ने अगर इस बार कुछ मन बनाया, देखिए कहा जाता है नीतीश कुमार पलट जाते हैं, नीतीश कुमार रहते कहीं और हैं लेकिन फिर कहीं और दिमाग चलाता है। लेकिन अगर फिलहाल ऐसी कोई हलचलें दिख नहीं रही हैं, अगर नीतीश कुमार इस बार पलटते हैं, जैसा कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने मन में बांध भी लिया है, ये बातें हो गई हैं, बीजेपी के नेताओं के कई के मन में ये बैठ चुका है कि कहीं नीतीश कुमार लौट ना जाएं, मन वो मुस्कुरा रहे हैं, फिर से सत्ता में आने को मौका मिलेगा, बिहार में फिर सत्ता में काबिज हो जाएगी बीजेपी। लेकिन एनडीए में शामिल जो 5 नेता हैं उनका तो डूबना तय हो जाएगा। जो बीजेपी और एनडीए मंद मुस्कुरा रही है, उम्मीद जता बैठी है, अगर नीतीश कुमार सच में कोई फैसला लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, इधर उधर की फिर बातें अगर हो जाती हैं, तो एनडीए में शामिल ये 5 नेता जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो क्या करेंगे। हम बारी बारी से सभी के नाम को आपके सामने रखते हैं, आप खुद विचार कीजिए, खुद देखिए नामों को, खुद इन पर मंथन कीजिए कि सच में नीतीश कुमार अगर बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं फिर से, तो क्या इनका हश्र होगा। इनका तो डूबना तय है। शुरुआत करते हैं। चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर दम लेंगे, ये तय कर दिया था चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार हैं इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हर घर नल का जल की योजना हो, सड़क बनाने की योजना हो, इन तमाम चीज़ों में कूट कर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बिहार के अधिकारी, शिक्षक, तमाम जितने लोग हैं, शिक्षकों की तो खैर बात तो कहते हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इतने अधिकारी हैं, सब बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं। बिहार में कोई काम हुआ ही नहीं है, नीतीश कुमार की ज़रूरत अब बिहार को नहीं है, ऐसा चिराग पासवान कहते हैं। इससे भी कड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर नीतीश कुमार फिर मन बना लेते हैं, बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व तैयार हो जाती है, चिराग पासवान क्या करेंगे एनडीए में रहकर। चिराग पासवान का एनडीए में फिर भविष्य क्या होगा। चिराग पासवान की तो फिर उस वक्त बोलती बंद हो जाएगी। क्या फैसला लेंगे चिराग पासवान। इसके बाद चलिए बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। नीतीश कुमार को सबसे पहले पीएम पद का योग्य उम्मीदवार बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। उस वक्त जेडीयू में थे, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ गए हैं और उन्होंने सत्ता सौंपने की बात की है, यानी कि नेतृत्व सौंपने की बात की है, इससे बिहार के लोगों के दिल में डर समा गया है, भय समा गया है। नीतीश कुमार को लेकर क्या जाने क्या क्या कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में रहते ही। अंत में नीतीश कुमार को भी कहना पड़ा, जहां जाना है वहां जाए, जिस किसी को लाकर बढ़ा देते हैं वो भाग जाता है। ये तक नीतीश कुमार ने पलटवार किया था। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी राहें अलग कर ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का निर्माण किया, पूरे बिहार का भ्रमण किया। नीतीश कुमार पर खूब हमलावर रहते हैं। अगर सच में नीतीश कुमार फिर से एनडीए घटक दल के सहयोगी हो गए, जेडीयू फिर से अगर इधर हो गई, जैसा कि बीजेपी के लोग मंद मुस्कुरा रहे हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरसीपी सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। फिलहाल
नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है, किसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, ना ही आरसीपी सिंह को, ना ही उनके सहयोगियों को। हजारों की संख्या में उनके सहयोगी जो है वो बीजेपी में शामिल हुए, कार्यकर्ता सहयोगी जो उनके संघर्ष के दिनों में साथ रहे। उदाहरण में हम के सिंह का भी नाम ले सकते हैं, कन्हैया सिंह का, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए, जैसा कि बीजेपी के लोग मन मन मुस्कुरा रहे हैं, मैं फिर वही कर रहा हूँ, आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार तो भूंजा पार्टी करते हैं, नीतीश कुमार कोई काम करते हैं, 7 जन्म में भी पीएम नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार सीएम रहने के लायक नहीं है। ये तमाम बातें आरसीपी सिंह ने ही कही हैं। फिर आरसीपी सिंह के भविष्य का क्या होगा? आरसीपी सिंह क्या सच में बीजेपी में रहेंगे और नीतीश कुमार सहयोगी होंगे? मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बिहार की ये जो परंपरा है, इन दिनों आप देखते होंगे कई लोग कई चुटकुले भी बनाते हैं कि बिहार में थोड़ा अजीबोगरीब खेल होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हर बार इस्तीफा देते हैं और बदल जाते हैं यहाँ के डिप्टी सीएम। इस्तीफा मुख्यमंत्री देते हैं हर बार, लेकिन डिप्टी सीएम यहाँ के बदल जाते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार आगे भी अगर एनडीए के साथ आएंगे तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, अगर जैसा कि बीजेपी के लोग मन मन मुस्कुरा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कितनी सीटों की डिमांड की, नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करने से मना कर दिया। नीतीश कुमार ने भी इस बात को माना। इंडिया की बैठक में वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन उसमें जीतन राम मांझी को शामिल होने नहीं दिया गया और जीतन राम मांझी पहले ही अलग हो गए। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ चले गए, अमित शाह के साथ चले गए। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी एनडीए में शामिल होता है। जीतन राम मांझी भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। उनके बेटे संतोष सुमन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, चर्चाएं इस बात की है, गया से लड़ेंगे। संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, इस्तीफा देकर एनडीए में गए हैं। जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को लेकर क्या नहीं कहा, संतोष सुमन ने क्या नहीं कहा है, नीतीश कुमार कितने अहंकार में है। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि अहंकार इनका रावण के समान हो गया है, और ये इंडिया गठबंधन को भी घमंडिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। फिर जीतन राम मांझी का क्या होगा? जीतन राम मांझी भी एनडीए में रहेंगे, नीतीश कुमार भी एनडीए में रहेंगे, जैसा कि बीजेपी के लोग चाह रहे हैं। और इन जो तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, दिखाते रहते हैं अक्सर। नीतीश कुमार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हंसकर मिले हैं, मुस्कुराकर मिले हैं। हालांकि वो एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अन्य देशों से आए हैं उनके स्वागत में, उसमें ही देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, भारत देश के तमाम जितने राज्य हैं उनके हर एक मुख्यमंत्री उस भोज में शिरकत करने पहुंचे थे। सभी को आमंत्रण भेजा गया था महामहिम राष्ट्रपति की ओर से। उसमें नीतीश कुमार की हंसती मुस्कुराती हुई फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकल के आए, जिसके बाद पीएमओ की ओर से भी ट्वीट करके वो फोटो साझा की गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। जीतन राम मांझी की बात तो हमने कर ली। जीतन राम मांझी ने भी बहुत कुछ कहा है। जीतन राम मांझी के भविष्य क्या होगा, फिर डूबना तय है। क्या सच में नीतीश कुमार भी रहेंगे वहाँ पर, और जीतन राम मांझी क्या नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा सीट ले लेंगे? ये मानने वाली बात है। और नीतीश कुमार क्या भूल जाएंगे किसने समय पर कितना साथ छोड़ा है, कितना साथ निभाया है? अगर जैसा कि बीजेपी के लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, मन मन मुस्कुराकर ये सोच रहे हैं, ये चाह रहे हैं। अब आखिरी नाम, 4 नाम तो हमने गिनवा दिए, चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। आखिरी नाम है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी इन दिनों सर पे पगड़ी बांधे रहते हैं, या कह सके जब से बिहार में एनडीए की सरकार गई उसके बाद उन्होंने पगड़ी बांधा और ये हुंकार भरी कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर ही दम लेंगे, तब ये पगड़ी खोलेंगे, ये कसम खाई। तो अगर नीतीश कुमार सच में एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए की ओर बढ़ रहे हैं, एनडीए में शामिल होंगे, तो सम्राट चौधरी की तो कसम टूट गई, क्योंकि नीतीश कुमार को तो फिर वो गद्दी से उतार नहीं पाएंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे, वो सही बात है, वे संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट चौधरी के खाए हुए कसम का क्या होगा? उन्होंने नीतीश कुमार को तो सामने में विधान परिषद में कह दिया कि हम आपको वहाँ से हटाने के लिए ही कसम खाए हुए हैं और ये पगड़ी बांधे हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, सर पर कसम भी खाए हुए हैं। वो कसम तो टूटनी तय है। सम्राट चौधरी फिर क्या करेंगे आगे? क्योंकि बीजेपी के लोग तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि मैंने 5 नेताओं के नाम गिनवाए अब तक, आप भी समझ रहे होंगे इन 5 नेताओं ने क्या क्या कहा है, और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो इन 5 का भविष्य क्या होगा। फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, कई तरह की खबरें चलती हैं, आप बहुत सारी खबरें देखते होंगे। आप खबरों के अंदर की बात को देखिए, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको जब खबर बता रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल जैसी स्थिति है, नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, अभी तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर मैंने कहा नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं ये कोई नहीं जानता है, वो बात अलग है। लेकिन नीतीश कुमार जब अभी इंडिया के साथ हैं, और अगर एनडीए के साथ वो सही में चले जाते हैं, हम अगर मान भी लें वो फिर से एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो फिर सुशील मोदी की लॉटरी लग जाएगी, ये बात भी तय है।
सुशील मोदी के साथ उनके रिश्ते कितने अच्छे थे, अच्छे हैं भी, वे कोई नहीं, ये सभी कोई जानते हैं, इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। और सुशील मोदी फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये बात भी तय है। अगर सुशील मोदी साथ रहते हैं, नीतीश कुमार की यही शर्त होगी, एनडीए में अगर वापस आते हैं तो। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इंडिया के साथ ही हैं। लेकिन इन 5 नेताओं के बारे में जो हमने जिक्र किया, क्या सच में हमारी बातों में दम था या नहीं था? आप खुद विचार कीजिए, आप खुद जज कीजिए। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो बीजेपी के कई नेता ललाहित हैं, चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो केंद्रीय चुनाव समिति की या बात करें या फिर कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें एजेंडा भी लगा था, एजेंडा भी पास हुआ था, नीतीश कुमार लौट कर आना भी चाहेंगे, फिर भी नहीं आने देंगे, फिर भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसके बाद भी ये चर्चा हो रही है, अमित शाह ने भी खूब हुंकार भरी है, उसके बाद भी ये चर्चा हो रही है, बीजेपी के लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अगर सच में बीजेपी के लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और स्वागत करने को तैयार है नीतीश कुमार का, तो इन नेताओं का भविष्य का क्या होगा? सुशील मोदी की तो लॉटरी लगेगी, ये बात भी तय है। लेकिन नीतीश कुमार, फिर वही हम कह रहे हैं, कब क्या फैसला लें कोई नहीं जानता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।